नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान का इतिहास जानने की जो प्रमुख स्रोत है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, यह प्रश्नोत्तरी आने वाली रीट एग्जाम और चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो साथियों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथियों, आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, बीसलदेव रासो, नरपति, खुमान रासो, कर्णिदान, शत्रुसाल रासो, डूंगर सिंह। तो साथियों, इसमें जो खुमान रासो है वह गलत है क्योंकि खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1637 ईस्वी का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, 1637 का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में अजमेर में स्थित है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 1637 ईस्वी का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख है, जिससे ज्ञात होता है कि शाहजादा खुर्रम ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को हराने के बाद यह मस्जिद बनवाई थी। मुगल काल में अजमेर, नागौर, रणथंभौर, गागरोन, साबा, चित्तौड़ आदि स्थानों पर फारसी अभिलेख खुदवाए थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान ने ही चौहान वंश की स्थापना की थी। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के 1170 ईस्वी में इसके प्रशस्तिकार गुणभद्र थे। इस अभिलेख में सांबर, शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? तो साथियों, कौन सा अभिलेख है जिसमें उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा है? तो साथियों, वह अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में ग्वालियर प्रशस्ति में 880 ईस्वी गुजर प्रतिहारों के लेखों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है। इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावली को ज्ञात करने का मुख्य साधन है। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी थी? साथियों, रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी थी। रणछोड़ भट्ट ने प्रसिद्ध राज प्रशस्ति महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा था। इसे 1676 में महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया गया था। ये राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर 25 श्याम शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। निम्नलिखित अभिलेखों का सर्वाधिक उपयुक्त कालक्रम प्राचीन से नए चुने। तो साथियों, इनमें प्राचीन से नए का क्रम है सारणेश्वर प्रशस्ति, उसके बाद में अथर्वणा शिव मंदिर अभिलेख, रणकपुर मंदिर अभिलेख और जगन्नाथ राय अभिलेख। तो हमारा सही कूट यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3, ऑप्शन द। सारणेश्वर प्रशस्ति सबसे प्राचीन है। अथर्वणा का शिव मंदिर अभिलेख, उसके बाद में है रणकपुर मंदिर अभिलेख, जगन्नाथ राय अभिलेख नवीनतम है। सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी उदयपुर के शमशान के सारणेश्वर नामक विश्वविद्यालय पर स्थित इस प्रशस्ति से आहड़ के वराह मंदिर की जानकारी, स्थानीय व्यापार कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। रणकपुर प्रशस्ति का लेख, ये लेख 1439 का है, जो कि रणकपुर के जैन चौमुख मंदिर में लगा हुआ है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी उदयपुर, इसका प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट था। लेख की लिपि देवनागरी एवं भाषा संस्कृत है। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साथियों, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक है कर्नल जेम्स टोड है। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान और पश्चिम भारत के इतिहास पर आधारित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, जिसे हिंदी में पश्चिमी भारत की यात्रा के रूप में जाना जाता है।
दस्तूर कोमवार, कोमवार में किस रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है? तो साथियों दस्तूर कोमवार में जयपुर रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है। जयपुर राज्य के शिलालेखों की एक महत्वपूर्ण शिलालेख श्रृंखला दस्तूर कोमवार है। किस फारसी साहित्य से रणथंभौर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो साथियों वह फारसी साहित्य जिससे रणथंभौर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है तो वह है तारीख-ए-फिरोजशाही। तारीख-ए-फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसका नाम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के नाम पर रखा गया है। इसमें रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का भी विवरण मिलता है। सिक्का एलची किस क्षेत्र में प्रचलित था? साथियों सिक्का एलची मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित सिक्का था। अन्य मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित सिक्के एलची मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का बनता था। मेवाड़ में चांदी का रूपक सिक्का चलता था। तांबे की ढींगला, भिलाड़ी, कासारपण, त्रिशूलिया सिक्के चलते थे। मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा एवं कब की गई? साथियों पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में की गई। पद्मावत एक सूफी काव्य है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखवाया था। इसमें पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कथा का वर्णन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो साथियों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक महेश है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1440 से 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़, इसका प्रस्तुतिकार महेश भट्ट था। ये राणा कुंभा की प्रशस्ति है। इसमें बप्पा से लेकर राणा कुंभा तक गुहिलों की वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो साथियों राजस्थान का जो प्राचीनतम संग्रहालय है वह आहड़ है, अल्बर्ट हॉल है। राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में अल्बर्ट हॉल को जाना जाता है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय या केंद्रीय संग्रहालय जयपुर में रामनिवास बाग के उद्यान के बीच में स्थित है और इस संग्रहालय का डिजाइन कर्नल सर स्क्विंटन जैकब ने 1876 में तैयार किया था। इसकी नींव महाराजा राम सिंह के समय में सन 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट ने रखी और इस संग्रहालय का नाम अल्बर्ट म्यूजियम रखा। वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो साथियों ऐसा साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है किस प्रकार का साहित्य है? तो वह साहित्य परालेखीय साहित्य कहलाता है, पुरालेखीय साहित्य कहलाता है, जो अभिलेख, शिलालेख और सिक्कों पर लिखा जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिम भारत में यात्रा किसे समर्पित किया है? साथियों लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते थे। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक पश्चिम भारत में यात्रा को यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो साथियों बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह प्रथम थे। बेड़वास गांव की प्रशस्ति 1668 ईस्वी में लिखी गई। बेड़वास गांव की बावड़ी में लगी हुई है, महाराणा राज सिंह के समय की है, जो मेवाड़ी भाषा में उत्कीर्ण है। बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक भक्तराम शाह है। बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक भक्तराम शाह है। ये किताब जयपुर के कछवाहों के इतिहास के बारे में जानकारी देती है और इसमें जयपुर शहर की स्थापना से जुड़ी जानकारी मिलती है।
पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो साथियों पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की रचना है। जयानक विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन तथा विश्वरूप पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी लेखक और कवि थे, जिनकी कृतियां उनके समय को अमर बनाए हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। बीसलदेव रासों के लेखक कौन हैं? साथियों बीसलदेव रासों के लेखक नरपति नाल हैं। नरपति नाल ने गोडवाड़ी में बीसलदेव रासों की रचना की थी। बीसलदेव रासों में बीसलदेव तथा राजमती के प्रेम प्रसंगों का वर्णन है और एक श्रृंगारिक काव्य है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में रखा गया है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह बीकानेर संग्रहालय में रखा गया है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसी प्रकार आपका प्यार और स्नेह देते रहें। तो धन्यवाद। राम राम साहब।